हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपना टॉपिक चल रहा था। कल अपन स्काइफा की बात कर रहे थे। एक मैंने बताया था कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल होता है और इसकी बॉडी के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का एक सिस्टम पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, कैनाल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन अपनी बात चल रही थी कि इसके अंदर जैसे कि अपन बात करें स्काइफा या साइकन, जिसे नाम दिया था साइकन या फिर क्या बोला था अपन ने स्काइफा, इसमें अपन ने कल इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर ली थी कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं। उन स्पीक्यूल्स का जो यहाँ पे सिक्रेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन के द्वारा होता है, यानी अंतःकंकाल के द्वारा उसका सिक्रेशन होता है। यहाँ तक अपनी कल बात हुई थी। कल मैंने आपको एक क्लास में जो मैंने बताया था कि इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे। तो देखो नाल तंत्र से आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्काइफा का नाल तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, बड़ा क्वेश्चन इससे आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अपन देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो स्काइफा या साइकन, लेकिन मैं नॉर्मली आपको बात बताऊं कि जिनके अंदर जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे कि अपनी बात हुई थी पोरीफेरा संघ के सदस्यों की, पोरीफेरा संघ के सदस्यों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ओस्टिया पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उन छोटे छोटे पोर यानी कि पोर्स को क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है, यानी उनको रंध्र कहा जाता है। वो रंध्र क्या करते हैं कि उनकी रंध्रों के द्वारा उसमें क्या होती है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैनाल पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे अपन कैनाल सिस्टम में बात करें तो विशिष्ट जो कैनाल सिस्टम होता है वो कैनाल सिस्टम यानी कि कैनाल सिस्टम जो होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जैसे कि एस्कन प्रकार का कैनाल सिस्टम, ल्यूकन प्रकार का कैनाल सिस्टम। तो मुख्यतः अपन कैनाल सिस्टम की बात करें तो कैनाल सिस्टम मुख्यतः कितने प्रकार के माने जाते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है जिसे रैग्ने टाइप कहा जाता है। तो पहला कौन सा होता है, एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम, एस्कन प्रकार का नाल तंत्र। दूसरा कौन सा होता है, ल्यूकन प्रकार का कैनाल सिस्टम। तीसरा कौन सा होता है, साइकन प्रकार का कैनाल सिस्टम, साइकन प्रकार का कैनाल सिस्टम। और चौथे की अपन बात करें विशिष्ट के रूप में तो उसे कौन सा बोला जाता है, रैग्ने प्रकार का कैनाल सिस्टम इसे कहा जाता है। लेकिन अपन किसके बात कर रहे हैं, साइकन में, स्काइफा में बात कर रहे हैं तो कौन से कैनाल सिस्टम की बात करेंगे अपन, साइकन कैनाल सिस्टम की बात करेंगे। तो स्पंजों में अपन बात करें कि स्पंजों में जो जलीय माध्यम में जो जीव रहते हैं उनमें साइकन प्रकार के कैनाल सिस्टम, जैसे स्काइफा में बात करें एक मल्टी सेलुलर एनिमल होता है जिसमें किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, साइकनी नाल तंत्र उसके अंदर पाया जाता है। देखो इनकी भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसमें बोतल लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन अपन यहाँ पे वैसेव का माने क्योंकि स्काइफा की जो आकृति होती है वो कलश के समान होती है। तो यहाँ पे अपन साइकनी कैनाल सिस्टम में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें आंतरिक परिसंचरण का द्रव नहीं पाया जाता है और इनमें कोई पाचन तंत्र भी नहीं मिलता है। और ये जीव किस प्रकार के होते हैं, स्थानबद्ध जीव ये होते हैं। और ये जब जीव भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको पता है डाइजेशन के दौरान जो भी इनमें अपचित भोजन का निर्माण होता है उसकी बात करें, उसमें अपचित भोजन को क्या किया जाता है, यहाँ से इन जो इसके अंदर साइकनी नाल तंत्र होता है, ये साइकनी नाल तंत्र ही क्या होता है, उस उत्सर्जन की क्रिया के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे अपन अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या यानी कि विशिष्ट प्रकार की क्या प्रेजेंट होगी, नाले इनमें पाई जाएगी। तो जब यानी कि अब देखो ये एक कैसा है, जलीय माध्यम में रहने वाला जीव होता है और इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। तो इसकी बॉडी पर स्काइफा जैसे अलग है तो उसमें ये नाल तंत्र की स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने आपको कल इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बताई थी। तो उस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर देखो यहाँ पे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे क्या स्पाइन पाए जा रहे थे। लेकिन अपन इसमें अब नाल तंत्र की स्टडी करते हैं तो नाल तंत्र में यहाँ पे देखते हैं कि इनमें विशिष्ट प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है, नाल पाई जाती है। सबसे पहली कौन सी, इनकरंट कैनाल, दूसरी कौन सी, रेडियल कैनाल, और जो बाहर की ओर होंगे छोटे रंध्र उन्हें क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। तो वैसे किसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें देखो मैंने कल आपको बताया भी था कि ये जो नाल होती है ये नाले एकांतरित
क्रम में व्यवस्थित होती है। तो बाहर की ओर देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, वो ओस्टिया प्रेजेंट होंगे, और ये ओस्टिया किस में खुलते हैं, इन ओस्टिया में क्या प्रवेश करता है, वाटर प्रवेश करता है, यानी जल इसमें क्या करता है, प्रवेश करता है। और ये ओस्टिया किस में खुलेंगे, इन नाल के अंदर खुलते हैं, यानी कि नालों में खुलते हैं, कैनाल में खुलते हैं। तो बाहर की ओर से खुलने वाला, यानी कि अब वाटर आएगा किसमें, इन करंट कैनाल में। ये कौन सी कैनाल है, इन करंट कैनाल है, यानी सबसे पहले वाटर किस में आएगा, अंतर्वाही नाल के अंदर आता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो रंध्र रहता है, देखो इसके अंदर आपको पता है कि ये कौन सी है, इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल के दोनों के बीच यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में एक क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मीड यानी कि नाल पाई जा रही है, जो इन दोनों को मिलाने का कार्य करती है। इसीलिए ये एक नाल बीच के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक रंध्र इनमें पाया जाता है। तो इस रंध्र को यहाँ पे क्या कहा जाता है, ये जो रंध्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पे देखो प्रोसोपाइल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रोसोपाइल। अब देखो ये प्रोसोपाइल किसमें खुल रहा है, यहाँ पे आके प्रोसोपाइल ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो इसमें कौन सी ये कैनाल है, यहाँ पे रेडियल कैनाल। तो जो अंदर की ओर जो खुल रही है वो कौन सी होगी, यहाँ पे अंदर की ओर वो कौन सी होगी, रेडियल कैनाल कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले किस में आएगा, इनकरंट कैनाल में। इनकरंट कैनाल में वाटर, यानी ये जो ओस्टिया खुलेंगे इनकरंट कैनाल में, इनकरंट से आएंगे प्रोसोपाइल में, और प्रोसोपाइल के बीच में यहाँ पे जो नाल है, ये नाल किस में लाएगी, इस रेडियल कैनाल में लाएगी। देखो इसमें कि मैंने लेयरिंग बनाई है, इसमें छोटी छोटी फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है। ये छोटी फ्लैजिलेटेड सेल्स यहाँ पे क्या करती है, गति करने का कार्य करती है, तो स्पंदन करने का कार्य करती है। और यहाँ पे ये जिस रंध्र के द्वारा ये अंदर की ओर खुलती है, इसे क्या कहा जाता है, तो ये जो रंध्र होगा यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा, ये तो प्रोसोपाइल इधर तो, और ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, एपोपाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, एपोपाइल कहलाता है, ध्यान देना। और यहाँ पे कौन सी सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ये जो सेल होती है ये कौन सी होगी, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। कौन सी कहलाएगी, फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स कहलाती है। तो यहाँ पे कशाभिक कोशिकाएं होती है। अब इनमें स्पंदन की क्रिया होगी, और ये देखो यहाँ पे इनकरंट कैनाल तो बाहर की ओर है, लेकिन अंदर की ओर खुलने वाली कौन सी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, जो एपोपाइल के द्वारा खुलती है। इन्हें क्या कहा जाता है, रेडियल कैनाल कहा जाता है। और यहाँ से जो वाटर आएगा, वो ये वाटर यहाँ पे एपोपाइल के द्वारा किस में आता है, यहाँ पे देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये किस में आता है, जो कि बड़ी कैविटी के द्वारा खुलती है। तो ये बड़ी कैविटी क्या कहलाती है, यहाँ पे स्पंजोसील। क्या कहलाएगी, ये स्पंजोसील कहलाती है। स्पंजोसील कहलाती है। इसे क्या कहा जाता है, स्पंज गुहा कहा जाता है। तो वाटर का प्रवेश सबसे पहले कहाँ हुआ, ओस्टिया से किस में आया, यहाँ पे इनकरंट कैनाल में। इनकरंट कैनाल से ही आपको एक छिद्र बताया मैंने, वो कौन सा कहलाएगा छिद्र, यहाँ पे प्रोसोपाइल कहलाता है। और ये प्रोसोपाइल किस में खुलता है, रेडियल कैनाल में खुलता है। और रेडियल कैनाल का जो मुख्य द्वार होता है वो किधर की होता है, स्पंजोसील की ओर होता है, अंदर की तरफ होता है। और यहाँ पे इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स ही स्पंदन का कार्य करती है। और यहाँ से ये किस में खुलता है, सारे के सारे रेडियल जो कैविटी, रेडियल कैनाल जो होते हैं वो सारे के सारे किस में खुलते हैं, एक बड़ी गुहा में खुलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्पंजोसील कहा जाता है। और स्पंजोसील में प्रेशर बढ़ने से ये किधर की ओर निकलता है, बाहर की ओर निकलता है। और जो छिद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑस्क्यूलम कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऑस्क्यूलम कहलाता है। तो ये साइकन प्रकार के कैनाल सिस्टम की बात हुई कि वैस टाइप का होता है, विभिन्न प्रकार की यहाँ पे कैनाल पाई जाती है। यहाँ पे इन नालों को कनेक्टिव करने का, एक सेतु करने का कार्य करते हैं। तो इनके अंदर छोटे छोटे यहाँ पे पोर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोसोपाइल की बात की और एपोपाइल की बात की। और वो सारे कहाँ खुलते हैं, पूरे के पूरे एपोपाइल कहाँ खुलेंगे, स्पंजोसील में खुलते हैं। स्पंजोसील में यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाने
जाने से वाटर का फ्लो किधर की ओर चला जाता है, यहाँ पे बाहर की ओर खुलता है और बाहर ऊपर की ओर एक बड़ा छिद्र के द्वारा या बड़े यहाँ पे पोर के द्वारा खुलता है, जिसे क्या कहा जाता है, ऑस्क्यूलम कहा जाता है। और ये किधर की तरफ वाटर को फेंकता है, बाहर की ओर फेंकता है। जैसे कि बॉडी के अंदर यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल बन गया, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर रिमूव करने के लिए इसमें यानी कि ये भी कौन हेल्पफुल होगा, यहाँ पे कैनाल सिस्टम में इसका हेल्पफुल होता है। और कौन सा कैनाल सिस्टम, यहाँ पे साइकनी टाइप का कैनाल सिस्टम क्या होता है, इसके लिए हेल्पफुल होता है। अब देखो अपन यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि इन नालों में कशाब के स्पंदन से, ये कशाब जो होती है इनमें रेडियल कैनाल में, इनके स्पंदन से जल का क्या होता है, फ्लो बना रहता है, जल का बहाव बना रहता है। इसी के साथ साथ इन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि बाहर सबसे पहले जो रंध्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। अब देखो इनमें क्या होता है, सबसे पहले ओस्टिया पढ़ेंगे तो ये ओस्टिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, बाहर की ओर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छिद्रों से कौन प्रवेश करता है, यहाँ पे वाटर प्रवेश करता है। इसके द्वारा क्या करता है, वाटर प्रवेश होता है जिसके द्वारा, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। और अब देखो दूसरा जो इसके अंदर आता है, सबसे पहले तो आया कौन सा, ओस्टिया, फिर आता है दूसरा नंबर इनकरंट कैनाल। इनमें कोई भी प्रकार की यहाँ पे देखो कशाबिक कोशिकाएं नहीं प्रेजेंट है, लेकिन अपन बात करेंगे कि आशय में क्षैतिज नालों में खुलते हैं। तो ये कौन सी नाले हो गई, क्षैतिज प्रकार की, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे कैनाल पाई जाती है। तो ये नाले शल्क कोशिकाओं से, इनके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है, इनमें शल्क कोशिकाएं होती है। शल्क सेल, कल मैंने आपको बताया भी था, इन्हें सपाट सेल्स भी कहा जाता है। तो शल्क कोशिकाओं से ये रेखित होती है। यह नाल स्पंज गुहा में सीधे नहीं खुलती है, क्योंकि स्पंज गुहा के लिए तो मैंने आपको बताया कि कौन सी खुलेगी, रेडियल कैनाल खुलती है, लेकिन ये सीधे किस में नहीं खुलती है, यहाँ पे स्पंजोसील में नहीं खुलती है। तो ये एपोपाइल के द्वारा किस में खुलती है, रेडियल कैनाल के अंदर खुलती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि इनमें क्या होता है, यहाँ पे कि गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स के रूप में ये क्या होती है, यहाँ पे इसको रोका जाता है। नेक्स्ट अपने पास कौन सी आती है, रेडियल कैनाल। ये भी अंतर यानी कि यहाँ पे बात करेंगे इनकरंट कैनाल में एकांतरित रूप में व्यवस्थित होती है, क्योंकि पहले इनकरंट फिर रेडियल, फिर इनकरंट फिर रेडियल, फिर इनकरंट रेडियल। तो ये एक कौन सा क्रम हो गया, क्रमित है, लेकिन कौन सा, एकांतर रूप होता है, क्योंकि इनमें अंतर्वाही नाल और अनिय नाल क्या होती है, एकांतरित रूप में प्रेजेंट होती है। ये नाले स्पंज के बाहर नहीं खुलती है, ये रंध्र के द्वारा, यानी कौन से, यहाँ पे स्पंज में बाहर की ओर तो नहीं खुलेगी, लेकिन किसके द्वारा, यहाँ पे अपने पास कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोसोपाइल प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होती है, प्रोसोपाइल के द्वारा किस में खुलेगी, रेडियल में। और रेडियल के अंदर कौन सा रंध्र होता है, यहाँ पे ये जो रेडियल कैनाल है इसमें जो रंध्र प्रेजेंट होता है इसे क्या कहा जाता है, एपोपाइल कहा जाता है। और एपोपाइल के द्वारा ये किस में खुल जाती है, स्पंजोसील के अंदर ये खुल जाती है। और इनमें की नालों में कशाब युक्त कोलर कोशिकाओं से ये रेखित होती है, और ये कशाब नाले भी इन्हें कहा जाता है। ये क्या करती है, यहाँ पे कशाब, आपको पता है कशाब स्पंदन का कार्य करते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को बनाए रखते हैं। तो इनमें क्या होगी, स्पंदन की गति होती है और ये वाटर के फ्लो को बनाए रखती है। और ये सारी खुलती किस में है, ये स्पंजोसील के अंदर ये खुलती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कशाबों का स्पंदन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को नहीं शो करता, यानी समन्वय की क्रिया यहाँ पे समन्वय नहीं होता है। अब स्पंजोसील की अपन बात करें तो स्पंजोसील यानी सारे के सारे रेडियल कैनाल के जो एपोपाइल होते हैं, ये एपोपाइल किस में खुलते हैं, स्पंजोसील के अंदर खुलते हैं। ये एक बड़ी प्रकार की आकार में बड़ी कैसी होती है, एक गुहा पाई जाती है, जो कि यहाँ पे एक ऑस्क्यूलम होता है, शरीर के बाहर की ओर यहाँ पे ऑस्क्यूलम होता है, या इस आशय के चारों ओर ही कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिसे मायोसिस्ट सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, मायोसिस्ट सेल कहा जाता है। ये किस, यहाँ पे स्पंजोसील एक बड़े रंध्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसे क्या कहा जाता है, ऑस्क्यूलम कहा जाता है, जो जल के बहाव को क्या करती है, बाहर की ओर करती है। तो साइकन में ये जो फ्लो चलता है, ये फ्लो चलाने की जो क्रिया होती है ये कितने
इसमें 24 घंटे में 10 गैलन पानी का क्या करती है, इसमें प्रवाह होता है। इसी के साथ साथ इनमें श्वसन की क्रिया के लिए और उत्सर्जन की क्रिया के लिए भी ये क्या होती है, हेल्पफुल होता है। कौन सा कैनाल सिस्टम, साइकनी कैनाल सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि इसके अंदर फ्लो किस प्रकार का चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो जल आता है, जो वाटर आता है, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे ऑस्टिया में। किस में आएगा, ऑस्टिया। ध्यान देना, जो वाटर का प्रवेश होता है, पथ पूछ लिया जाता है कभी कभी छोटे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले किस में आएगा, ऑस्टिया में। ऑस्टिया के बाद में किस में आएगा, इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल जो है, इन करंट कैनाल के बाद में किस में आएगा, यहाँ पे कौन सा पाइल है, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल, और प्रोसोपाइल से किस में जाएगा, यहाँ पे रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल के बाद में किस में आएगा, रेडियल कैनाल के बाद में ये एपोपाइल में, एपोपाइल में। और एपोपाइल से किस में आएगा, एपोपाइल के बाद में कौन सी आती है, यहाँ पे स्पंजोसील में, स्पंजोसील में। और स्पंजोसील के द्वारा कहाँ चली जाएगी, ऑस्क्यूलम में, ऑस्क्यूलम में। और ऑस्क्यूलम से क्या हो जाता है, ये आउट हो जाता है, बाहर की तरफ क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये तो अपनी हुई इसके कैनाल सिस्टम की बात। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, कैनाल सिस्टम के बाद में किसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसमें अंतःकंकाल की, यानी इसका जो यहाँ पे एंडोस्केलेटन है वो किस प्रकार का इनके अंदर होता है। तो आपको पता है साइकन या स्काइफा में, यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है, इस एंडोस्केलेटन का जो यहाँ पे एंडोस्केलेटन के द्वारा जो श्रावण होता है, वो इस श्रावण के द्वारा किसका निर्माण होता है, कंटिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन हम यहाँ पे एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तंतु भी इनमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे यहाँ पर क्या होगी, कंटिकाएं इनके द्वारा भी क्या होती है, स्रावित होती है। तो इसी दौरान हम पोरिफेरा संघ के सदस्यों की बात करें तो उनका अंतःकंकाल किस प्रकार का होगा, यहाँ पे अंतःकंकाल जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कंटिकाएं होती है। लेकिन साथ ही साथ इनमें क्या होती है, सूक्ष्म फाइबर भी इनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कैलकेरिया, डेमोस्पोंजियाई और डेमोस्पोंजिया के साथ साथ हेक्सैक्टिनिलिडा, ये तीन इसके क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं। तो कैलकेरिया, डेमोस्पोंजिया और हेक्सैक्टिनिलिडा, इनमें भी क्या होती है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन की अपन बात करें, जो अंतःकंकाल होता है पोरिफेरा सदस्यों में, वो सदस्यों में कंटिकाओं का या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंटिकाओं का बना होता है। और अंतःकंकाल स्पंजों के जो तंतु होते हैं, यानी स्पंज तंतुओं के साथ साथ सिलिका से भी ये क्या होते हैं, बने होते हैं। तो ये तो इसके अंतःकंकाल की बात हुई। तो इनमें क्या होता है कि ये कंटिकाएं शरीर के भीतरी एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बीच में क्या होती है, मध्य में मीजोहाइल के रूप में क्या होती है, ये धसी हुई होती है। तो इनका जो अंतःकंकाल में अपन बात करें कि जो लेयरिंग होती है, उस लेयरिंग में ये कंटिकाएं शरीर के भीतरी कौन कौन सा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में कौन क्या होती है, धसी हुई रूप में कौन होती है, यहाँ पे कंटिकाएं धसी हुई होती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर अपन वर्ग की बात करें तो वर्ग के रूप में अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्ग में देखें तो सबसे पहले कौन से वर्ग में कौन कौन से, देखो कैलकेरिया, तो कैलकेरिया में अपन यहाँ पे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट से बनी क्या होती है, कंटिकाएं होती है। और वर्ग फर्स्ट ये तो हो गया। दूसरा अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डेमोस्पोंजिया। तो डेमोस्पोंजिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पंज तंतु होते हैं, स्पॉन्जी तंतु यानी फाइबर, प्लस क्या प्रेजेंट होगी उसमें, सिलिका से बनी का क्या प्रेजेंट होगी, कंटिकाएं प्रेजेंट होगी। और थर्ड कौन सी होगी, हेक्सैक्टिनिलिडा,
हेक्साक्टिलिडा। इसके अंदर भी क्या होती है यहाँ पे कि इनके अंदर जो कंटिकाएं होती है वो कंटिकाएं कैसी होगी, कठोर होगी। कंटिकाएं कैसी होगी, कठोर, यानी कैल्शियम के चूने से ये क्या होती है, बनी हुई होती है, जो हेक्साक्टिलिडा जंतुओं के अंदर या जीवों में इनमें पाई जाती है। इसी के साथ साथ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में ये कंटिकाएं क्या होती है, बिछी हुई यानी धसी हुई रूप में ये व्यवस्थित होती है। और इनमें अपन बात करें कि ये जो यहाँ पे पोषण जो होता है वो पोषण किस प्रकार का होता है, ये मृतजीवी प्रकार का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। कौन करेंगे यहाँ पे, ये स्काइफा या साइकन प्रकार के जंतु करेंगे। इन्हीं में अपन बात करें कि इनके अंदर जो एक्सक्रीशन की क्रिया होती है, इनमें एक्सक्रीशन की क्रिया, एक्सक्रीशन के साथ साथ रेस्पिरेशन की क्रिया, ये दोनों की क्रिया के लिए मैंने क्या बताया, इनमें क्या होता है, कैनाल सिस्टम क्या होता है, इसमें हेल्पफुल होता है। यानी ये जो नाल तंत्र होता है ये हेल्पफुल होता है इसके यहाँ पे श्वसन के लिए और साथ ही साथ एक्सक्रीशन के लिए। इनकी बॉडी के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल बनता है वो यहाँ पे जो स्पंजोसील मैंने आपको बताई आकृति में, वो स्पंजोसील क्या होती है, उसके अंदर ये यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है जो ऑस्कुलम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर की ओर रिमूव कर दिया जाता है। और रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे क्या बताया मैंने, जो सतह इनकी होती है उस सतह के साथ साथ इनमें जो मीजोहाइल जो मैटर होता है, उस मीजोहाइल मैटर में यहाँ पे क्या होता है, जो डिफ्यूजन की क्रिया, जैसे विसरण की जो क्रिया होती है, उस विसरण की क्रिया के द्वारा गैसीय एक्सचेंज इनके अंदर पाया जाता है। तो ये आज अपना चैप्टर इसमें कंप्लीट होता है। अपन ने आज इसमें कैनाल सिस्टम की बात कर ली, कल अपन ने बॉडी स्ट्रक्चर अपन ने देख ली थी, यहाँ पे आज अपन ने देख लिया इनमें कि इनके अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार का होगा, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। आज के लिए थैंक यू।